हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। नंबर सिस्टम एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में आपने सुना होगा, तो आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम एंड बेस कन्वर्जन। नंबर कन्वर्जन मीन्स एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम आपको बताने वाले हैं। एंड इस टॉपिक की जो आउटलाइंस हैं, न्यूमेरिक डेटा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में न्यूमेरिक डेटा रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। सेकेंड, नॉन न्यूमेरिक डेटा रिप्रेजेंटेशन में ASCII एंड EBCDIC, यूनिकोड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स में आपको इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड नंबर बेस कन्वर्जन्स के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटर्स। आप जानते होंगे कि कंप्यूटर जो वर्क करता है वो एक बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करता है। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 0 and 1। जैसे अदर लैंग्वेजेस में 0 to 9 या A to Z ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे इस लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 होती है। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द डेसिमल सिस्टम। However, we often need to convert binary to a number system. We are familiar with decimal or a system that is easier for humans to use. Computer programs and data are often represented using octal and hexadecimal number systems because they are shorthand way of representing binary numbers. सबसे पहले हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात करते हैं। हमने देखा होगा नंबर सिस्टम्स को। नंबर सिस्टम्स जनरली देयर आर 4 टाइप: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। समटाइम्स बाइनरी numbers need to be converted to hexadecimal numbers, which reduces a long string of binary digits to a few hexadecimal characters. This makes it easier to remember and to work with the नंबर्स। डेटा रिप्रेजेंटेशन में ASCII कोड्स का भी इस्तेमाल होता है। ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मीन्स ये एक ऐसा कैरेक्टर सेट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है कि जब भी हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये बाइनरी डिजिट्स में चेंज करने का काम करता है, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। एंड सर्किट बोर्ड्स को डिज़ाइन करने में बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल होता है। DVD में जब डेटा स्टोर होता है तो वो भी बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होता है, या किसी डिस्क ड्राइव में डेटा स्टोर होता है तो वो भी बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होता है। Representing numbers. Numeric data consist of numbers that can be used in arithmetic operations. Digital services represent numeric data using the binary number system, also called base 2. The binary number system only has 2 digits, 0 and 1. As I told you, numerals like to exist in the system, so that number 2 is represented in binary as 10, pronounced 1, 0. Representing numbers. आप देख रहे हैं डेसिमल नंबर 0, बाइनरी, इन बाइनरी 0, 1, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 1, 4, 1, 0, 0, 5, 1, 0, 1, 6, 1, 1, 0, 7, 1, 1, 1, 8, 1, 0, 0, 0, 9, 1, 0, 0, 1, 10, 1, 0, 1, 0, 11, 1, 0, 1, 1 and 1000. 5 times 1, 0, 1 and 000. These all the decimal numbers. Left side you are seeing and right side binary digits. Let's talk about representing text. कंप्यूटर में हम टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Character data is composed of letters, symbols and numerals that are not used in calculations. Examples of character data include your name, address and hair color. Character data is commonly referred to as text. जब भी हम किसी टेक्स्ट को एंटर करते हैं तो वो टेक्स्ट सबसे पहले बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट होता है। आफ्टर दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड दोज बाइनरी वैल्यूज। नाउ डिजिटल डिवाइसेस एम्प्लॉय सेवरल टाइप्स ऑफ कोड्स टू रिप्रेजेंट character data, including ASCII, Unicode
and their variants. So ASCII, American Standard Code for Information Interchange, pronounced ASCII, requires 7 bits for each character. So the ASCII code for an uppercase A is 10000001. Extended ASCII is a superset of ASCII that uses 8 bits for each character. For example, extended ASCII represents the uppercase letter A as 01000001. Using 8 bits instead of 7 bits allows extended ASCII to provide codes for 256 characters. Unicode. So let's talk about Unicode, pronounced U, in code. Uses 16 bits and provides codes or 65,000 characters. So this is a bonus for representing the alphabets of multiple languages. UTF-8 is a variable length coding scheme that uses 7 bits for common ASCII characters but uses 16-bit Unicode as necessary. So here you can see representing text means symbol, what is the binary value of these symbols, space, exclamation, hash, dollar, percentage, ampersand, parenthesis left and parenthesis right, and A to Z, 0 to 9, small a to z. So these all the characters which converted into binary, so here are given. Number system. So generally number system, there are two types: non-positional number system and positional number system. Positional number system, as I told you, there are 4 types: binary number system, octal number system, decimal number system, hexadecimal number system. So let's talk about first binary number system. So the binary number system is a numbering system that represent numeric values using 2 unique digits, 0 and 1. So most in computing device use binary numbering to represent electronic circuit voltage state. On off switch means when we off any switch, then there is present 0, and when we on any switch, there is present 1. So which considers 0 voltage input as off and 1 input as on. So next talk about octal number system. So the binary number system whose base is 8 is known as the octal number system. The base 8 means the system uses 8 digits from 0 to 7. So in octal number system में total 8 digits होते हैं. So हम 0 से start करते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ये total octal digits हैं. और जब भी हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका बेस 8 होता है. बेस से हम मोस्टली पहचानते हैं विच टाइप ऑफ दिस नंबर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल नंबर सिस्टम. सो द नंबर सिस्टम हुज बेस इज 10 इज नोन एज द डेसिमल नंबर सिस्टम. द बेस 10 मीन्स द सिस्टम यूजेस 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. सो जैसे कि अभी आपने ऑक्टल नंबर देखा, उसमें 0 to 7 डिजिट्स को हम यूज़ करते हैं, एंड डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 to 9 डिजिट्स को यूज़ करते हैं. तो इसमें कई सारे ऐसे डिजिट्स हैं जो कॉमन हैं, तो इनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये डेसिमल और ऑक्टल है. सो इसका मेन रिकॉग्निशन सिंबल जो होता है वो बेस होता है. बेस से हम पहचानते हैं. ऑक्टल बेस इज़ 8 एंड डेसिमल नंबर इज बेस 10. So now next is hexadecimal number system. Means the system uses total 16 digits from 0 to 9 and A to F. Hexadecimal number system में 0 to 9 digits होते हैं and characters में A to F characters होते हैं. इसका जो base होता है वो 16 होता है. आगे हम बात करते हैं decimal to binary conversion की. So decimal to binary conversion follow these steps. Step first, divide the decimal number to be converted by the value of binary's base. In step 2, get the remainder from step 1 as the rightmost digit
least significant digit of binary's base number. In step third, divide the quotient of the previous divide by the binary's base. In step 4, record the remainder from step 3 as the next digit to the left of the binary's base. Here is given example, जैसे कि 29 नंबर दिया हुआ है, 29 डेसिमल नंबर दिया हुआ है एंड इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है। सबसे पहले 29 को बेस 2 से यानी बाइनरी के बेस से डिवाइड किया गया है, तो डिवाइड किया गया है, उसका रिज़ल्ट 14 आया है और रिमाइंडर 1। सो नेक्स्ट हम जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम फिर बेस 2 से डिवाइड करेंगे, सो अगेन रिज़ल्ट 7 आएगा एंड रिमाइंडर 0 बिकॉज 2 7 = 14, सो रिमाइंडर 0। सो जितने भी रिमाइंडर्स आते जाएंगे हम उनको नोट करते चले जाएंगे। स्टेप 3, फिर रिजल्ट्स को हम बेस से डिवाइड करेंगे, अगेन रिजल्ट्स 3 आएगा एंड रिमाइंडर 1। देन 3 को हमने 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट 1 आया और रिमाइंडर 1। स्टेप 5 में 1 को 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट 0 एंड रिमाइंडर 1। सो एज मेंशन्ड इन स्टेप्स 2 and 4, द रिमाइंडर्स हैव टू बी अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर so that the first remainder becomes the least significant digit LSD and the last remainder becomes the most significant digit MSD. So decimal number 29 converted into binary 11101 and base हम इसमें अप्लाई कर देंगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल, जो लास्ट रिमाइंडर था उसे MSB बोलते हैं और जो फर्स्ट रिमाइंडर होता है उसे LSB। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में हम काउंट करते हैं, नीचे से ऊपर मीन्स बॉटम टू टॉप, और उसको हम लिखेंगे। सो आप देख सकते हैं 111001। नेक्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। सो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, डिटरमाइन द कॉलम वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। दिस डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द डिजिट एंड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। And step second, multiply the obtained column values in step first by the digits in the corresponding columns. Step 3, sum of the products calculated in step 2, the total is the equivalent value in decimal. So let's see the example. So here given binary number 11101, ये उसी 29 का ही बाइनरी नंबर है। सो देखिए अब बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और हर एक डिजिट्स पे राइट साइड से असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अप्लाई कर दिए गए 0 1 2 3 4। सो एक एक ब्लॉक हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक में से 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका रिज़ल्ट 1 आएगा। सो 1 1 = 1 एंड सेकेंड में 2 1 = 2, बट नंबर 0 है तो 2 0 = 0 एंड सेकेंड में 2 2 = 4, 1 है तो 4 × 1 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 की पावर 3 है, सो वी विल कैलकुलेट 2 × 3 टाइम्स, 2 2 = 4 2 = 8 एंड इंटू 1, सो 8 1 = 8। Next 2 की पावर 4, so we calculate 2 × 4 times, so it will become 16, 16 1 = 16, so all digits we will sum, so it will come 29। so आपने देख लिया कि कैसे 29 आ गया, बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट्स को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। आगे हम देखते हैं ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो इसकी फर्स्ट स्टेप है कन्वर्ट द ओरिजिनल नंबर टू अ डेसिमल नंबर बेस 10, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सो ऑब्टेन टू द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर। जैसे कि एग्जांपल ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर यहाँ पर 25 की पावर बेस 8 दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट किया गया है अलग अलग, तो इसमें 5 है तो अब बेस ऑक्टल का कितना है 8, तो 5 × 8 कर देंगे और 2 × 8 कर देंगे, और अगर हमने राइट साइड से पावर लगाई तो 8 की पावर 0 एंड सेकेंड में 8 की पावर 1। सो अब 8 की पावर 0 तो रिज़ल्ट हो जाएगा 1, सो 5 1 = 5
एंड 8 की पावर 1, तो 8 1 ज़ा 8 एंड 2 है तो 8 2 ज़ा 16। अब 16 और 5 को प्लस करेंगे सो 21 आ जाएगा और इसमें बेस हम 10 लगा देंगे। तो ऐसे 25 यानी 25 ऑक्टल नंबर अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 21 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है बाइनरी टू ऑक्टल, सीधे सीधे हम कर सकते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे 10101 दिया हुआ है, सो 10101 क्या करना है कि जो भी बाइनरी डिजिट्स दी हो सो राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे, राइट साइड से हम 3 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। तो जैसे इसमें 101 है, इसका पेयर हमने बना लिया। अब आगे बच रहा है 10, सो इसमें 2 डिजिट हैं तो आगे हम 1 0 बढ़ा के 3 डिजिट का बना लेंगे। तो 101 का बाइनरी जो होगा वो 5 होगा एंड 010 का जो बाइनरी नंबर होगा वो 2 होगा। सो इस प्रकार से ये 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखते हैं। सो बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल जैसे हम अभी ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 के पेयर्स बना रहे थे, वैसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 के पेयर्स बनाएंगे राइट साइड से ही। सो जैसे यहाँ पर 10101 दिया गया है, यानी टोटल 5 डिजिट्स हैं। अब इन 5 डिजिट्स में हम 4 का पेयर बना लेंगे। सो 0101 एक पेयर ये बन जाएगा, आगे 1 बचा, सो 30 हम इंक्रीज़ कर लेंगे लेफ़्ट साइड में, 4 का पेयर ये बन जाएगा। सो फर्स्ट 4 डिजिट्स का जो वैल्यू है वो 5 आएगी एज यूजुअल, और 0001 की जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी। सो इस तरह से 15 की पावर 16 यानी 15 बेस 16, 10101 को जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 15 आएगा, और 15 मीन्स F, तो हम इसको सीधे FP लिख सकते हैं। एंड हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है सो इसकी स्टेप्स दी हुई, कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट्स टू अ 4 डिजिट बाइनरी नंबर। द हेक्साडेसिमल डिजिट्स मे बी ट्रीटेड एज डेसिमल फॉर दिस कन्वर्जन। स्टेप्स 2, combine all the resulting binary groups of 4 digits each into a single binary number। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर 15 मीन्स 15, हमें हर एक डिजिट्स को अलग अलग कर लेंगे। अब 5 की बाइनरी निकालेंगे तो 5 की बाइनरी टेबल में हम देखेंगे तो 0105 की बाइनरी होती है एंड 1 का 0001। सो ऐसे हम इन चारों को कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करके देखेंगे कि 0001 एंड 0101 ये 15 का बाइनरी नंबर है। तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में भी आसान से कन्वर्जन में कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।